इस दिशा में हमारा देश चलता रहा। जो इस बीच में कई लोगों की बात हुआ, लगभग 2000 साल दुनिया का उत्पादन का 25% उत्पादन भारत में होता था। लेकिन आज हम बिगड़े हैं तो इतना बिगड़े हैं, अब पता नहीं आगे कहाँ जाएंगे ये भी कहना मुश्किल है। आज हमारी स्थिति एक प्रकार ब्लड कैंसर के जैसा हुआ। जो कुछ लोगों ने कहा ना अन्न शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है, ना रहन सहन ठीक है, तो सब पॉल्यूटेड होने के बाद उसमें से हम अपनापन लेकर कैसे बाहर आए, यह एक गंभीर प्रश्न हम सभी लोगों के सामने है। इसका मूल कारण हमने छेड़छाड़ पंच महाभूत से प्रकृति से किया और उसी का परिणाम भी भोग रहे हैं, आगे भी भोगेंगे। वैसा ही शिक्षा पद्धति में भी हम अपनापन खो दिए हैं। भारत में ज्ञान के लिए शिक्षा होती थी, लेकिन मेरे जीवन में लगभग मैं 10 लाख विद्यार्थियों से इंटरेक्ट किया। उसमें 97% स्टूडेंट कहते हैं कि पढ़ाई क्यों करते हैं, तो नौकरी के लिए करते हैं। जो नौकरी मिलता ही नहीं है, उसके पीछे हमारे देश के करोड़ों करोड़ों होके जा रहे हैं। यहाँ तक कि 60 करोड़ लोग हर साल, जो जिसको हम जवान कहते हैं, अपनी जवानी लगभग 10 साल से 20 साल केवल नौकरी ढूंढने में बर्बाद करते हैं। उसके लिए कई कोचिंग सेंटर बने हैं, इंस्टीट्यूशन बने हैं, सरकार की परीक्षा के नाना रीति के पद्धतियाँ बनी हैं। अब इसका कितना पैसा जाता, मैं तो पालेकर जी के जैसा मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसका कोई हिसाब नहीं। केवल कोटा के अंदर चलने वाला जो कॉम्पिटिटिव कोर्स के लिए विद्यार्थी जाते हैं, लगभग 3 से 5 लाख विद्यार्थी, एक विद्यार्थी के पीछे 5-5 लाख रुपए जाता है। और देने के बाद भी आकर कोई जिस कोर्स के लिए गया वो सिलेक्ट नहीं होता। यह भी हमने देखा। शिक्षा क्षेत्र यानी भारत कभी भी इंसान को हाथ पसारने वाला नहीं बनाया, लेकिन आज की शिक्षा पद्धति नौकरी मांगना है, दूसरों के सामने हाथ पसारना। हमारी माँ हमें बचपन से ही पहली रोटी बनाती थी, छोटा सा, तो कहती थी कि गाय के बछड़े को दे के आओ। कोई भीख मांगने आया है उसको दो, कुत्ते को दो। और परोपकार धर्म, इसका सबसे बड़ा संस्कार हमारे घर में, वह घर ही नहीं होता था जिस घर में बिल्ली नहीं, जिस घर में गाय नहीं और जिस घर में कुत्ता नहीं। अगर ये 3 चीज अगर घर में होते हैं, इनके सहवास में घर का बच्चा अगर पलता है, तो मैं ये गारंटी देता हूं वो इंसान जरूर बनता इनके साथ, क्योंकि अंत में हमको इंसान ही बनना है। तो ऐसे कई चीज है, हमारी बर्बादी के कितने रास्ते हम अपनाए हैं। अब जैसे इस बिल्डिंग में हम बैठे, मैं सच कहता हूं, भारत में आजादी से पहले
पूरे देश में बड़े बड़े मकान थे, राजमहल थे, कोई सीमेंट से नहीं बना। एक सीमेंट, जैसे पालेकर जी ने कहा, एक बार सीमेंट से बनाएंगे तो पुराना सिस्टम चले गया। मुझे मालूम है महात्मा गांधी जी जब यहाँ पर आए, वर्धा में रहे, उनके लिए जब मकान बनने की बात आई, मैंने सुना कि उस जमाने के हिसाब से लोकल मटेरियल से ही घर बनेगा तो मैं यहाँ पर रहूंगा, नहीं तो नहीं। उस जमाने में 500 रुपए में उनका मकान बना। आज पूरी देश की व्यवस्था छूट छूट हो गई। अब क्या चाहिए? फैन भी चाहिए, एसी भी चाहिए, फिर उसके बाद करंट गया तो फिर और दूसरा चीज चाहिए। यानी इतने हम गुलाम हो गए हैं। जो प्रकृति से शुद्ध हवा मिलती थी, प्रकृति के गोद में जीते थे, उन सब चीज को हमने बर्बाद किया। सच कहूं तो एक बहुत बड़े विद्वान ने एक बात कही है, इस देश के अंदर कुल 800 से ज्यादा शास्त्र है। कितने शास्त्र है? 800 से ज्यादा शास्त्र है, जिसको हम कहते हैं रसायन शास्त्र है, भौत शास्त्र है, गणित शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, संगीत शास्त्र है, नृत्य शास्त्र है, अलग अलग प्रकार के शास्त्र होते हैं, भाषा है। तो इनकी विशेषता के बारे में उस विद्वान ने दो महत्वपूर्ण बातें कही है। भारत के शास्त्रों की विशेषता ये है कि एक शास्त्र दूसरे शास्त्र को कहीं भी बाधा नहीं बनता है, बल्कि पूरक बनता है और उसके विकास में सहायक बनता है। ये पहली बात। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात मानव के विकास में उन्होंने कहा, आप किसी शास्त्र में अ आ इ से अपना अध्ययन शुरू किया है, श्रद्धा और मन से उस शास्त्र में काम करते जाओ। कोई संगीतकार है, उस संगीत के लहर के अंदर ही तपस्या करते 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 वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, वहां संगीत में ही उनको भगवान मिलता है। नृत्य करने वाले उसमें नृत्य करते 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 इतना एकात्म हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। वो नृत्य में इन्हें स्वयं को भगवान बनाने की शक्ति हमारे पूरे 800 शास्त्र में है। एक सामान्य ज्ञान से एक ही कंडीशन है, हम श्रद्धा से काम में लगे। दुर्भाग्य से आजकल हम जो काम करते हैं ना, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, ऑफिस में, कचहरी में, घरों में मजबूरी से काम करते, खुशी से काम नहीं करते। जो काम मजबूरी से होता है उसका फल अच्छा नहीं निकलता। तो भारत के अंदर अगर इस देश का सर्वांगीण विकास होना है तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो लोग एक एक शास्त्र के विद्वान हैं, एक एक कला के विद्वान हैं, एक एक विशिष्ट पद्धति के विद्वान हैं। मैं तो उनसे यही प्रार्थना करूंगा, आप लोग अपने शास्त्र के द्वारा इतनी, जैसे पालेकर जी ने अभी बताया कि मैंने इस देश में, दुनिया में कहीं उदाहरण प्रस्तुत किया, तो आप डुगडुगी बजाते वहीं पर अपने गांव में मत बैठिए, अपनी सीमा को लांघिए, तब कुछ होता है। वैसा ही जैसे मैंने शिक्षा कहा, वैसा ही हमारे देश के अंदर आजकल काम करना कम हुआ है। बिना काम का अमीर बनने का रास्ता हर कोई आदमी ढूंढ रहा है।
जिस देश में कर्मठता मरती है वह देश निश्चित गुलाम और भिखमंगा देश होना चाहिए। कोई बात नहीं सर। तो हमारे पुरुषार्थ जब तक जिंदा रहेगा तब तक भारत माँ विश्व में श्रेष्ठ बन सकती है। इसलिए हमारी मेहनत बढ़ना चाहिए। और कई लोगों का मैं दूसरा देश सेवा देखा, यानी उन्होंने टाइम दिया है देश के लिए। कैसा टाइम दिया है? कुछ लोग टीवी के सामने टाइम देते हैं, 2-3 घंटा बैठ के टीवी के न्यूज पर गप मारते हैं। कुछ लोग न्यूज़पेपर लेकर गप मारते हैं। कुछ लोग वॉकिंग के ऐसे जगह पर मारते हैं। फिर ये विदेश से इतनी विकृतियां हमारे पास आए हैं कि अभी जैसे पाड़ेकर जी ने बताया, मैं 7 दिन तक ऐसे ही खड़ा होके बात कर सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ क्या बोल दिए? जन्म लिया हुआ 5-6 साल का बच्चे को भी हाउ मच यू आर ओल्ड बोल के, तुम कितने बूढ़े हो गए। बच्चे को ही 6 साल के बच्चे को। अब 60 साल के बाद तो हमारे देश में हम लोगों ने बेकार बना दिया। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे जीवन में मैंने जो सोचा, 60 साल एक ऐसी साल है, ये एक पका हुआ अनुभव का आम के जैसा है। कोई आदमी आम खाता है, खरीदने बाजार जाता है, एक कैरी भी रखा हुआ रहता है, एक सुगंध देने वाला आम, वहां दुकान है, यहां तक उसका सुगंध आते रहता है। तो हम जाकर क्या करते हैं? आम को लेते हैं और उसको खाते हैं। यानी जो आदमी ज्ञान से भरा हुआ है, दुर्भाग्य से हमारा देश में उसको बेकार बना। इस बीमारी से हमारे देश के सभी 60 साल के ऊपर के लोगों को बाहर आना होगा। और मैं स्वयं अपने प्रति मूल्यांकन करता हूं। मेरे जीवन में मैंने 60 साल में क्या कमाया है, वो 70 साल में उसका 10 गुना काम मैंने किया। 70 साल में मैंने क्या कमाया है, वो 70 से 80 साल में मैंने कमाया। आज मैं ये भी गारंटी दूंगा, अगर मेरी मनस्थिति ठीक रहेगी, आने वाले 10 साल के अंदर जो पिछले 80 साल में जो कमाया है, उसका 10 गुना परिणामकारी काम दुनिया को दिखाऊंगा। ताली बजाने से नहीं, ये जिम्मेदारी महसूस करनी आवश्यक है आज अपने देश के अंदर। तो इसीलिए जो ये 800 शास्त्र के अलग अलग शास्त्र के विद्वान लोग यहाँ पर बैठे, निश्चित है प्रकृति हमारी अनमोल संपत्ति है। प्रकृति का सबसे मूल्यवान संपत्ति। कुछ लोग कुछ ही क्षेत्र का हमको नशा चढ़ा रहता है, बस देश का भला होगा तो इसी से होगा। ऐसा नहीं है। मैंने बताया अभी कितने शास्त्र में हम परिणित होना चाहिए, 800 से ज्यादा शास्त्र में परिणित होना चाहिए। संगीत सुनते हैं तो मन को प्रसन्न होता है। घर की लड़की स्कूल के फंक्शन में एक सुंदर नृत्य करती है, मन को प्रसन्न होता है। एक सुंदर पेंटिंग बच्चों के हाथ से देखते हैं तो मन को प्रसन्न होता है। सफल जीवन के लिए सभी शास्त्रों की अत्यंत आवश्यकता है। और इन सब से बढ़कर मानवीय